18 मई 2025 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो चुका है, जो आपके और पूरे समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। राहु को अक्सर कलयुग का राजा कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव से अचानक बड़ी उन्नति, बदलाव और नए अवसर सामने आते हैं। किसी को रातों रात सफलता मिलती दिखती है, जैसे जीवन में एक नई क्रांति आ गई हो। ये दोनों ग्रह राहु और केतु छाया ग्रह हैं, जिनका कोई स्थिर राशि नहीं होती, बल्कि वे अपने स्वामी ग्रहों के अनुसार फल देते हैं। खासतौर पर धनु राशि के जातकों के लिए इस बदलाव का असर गहरा होगा। यह परिवर्तन आपके जीवन के किस क्षेत्र में सफलता लेकर आएगा, कहां सावधानी बरतनी होगी और कौन कौन से नए रास्ते खुलेंगे, इन सभी पहलुओं को हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। ध्यान रहे कि साथ ही आपके शनि की ढैया भी सक्रिय है, जो इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को और भी अधिक तीव्र बना सकती है। इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को अंत तक जरूर सुनें, ताकि आप आने वाले समय के लिए पूरी तरह तैयार रह सकें। राहु इस समय आपके चंद्र राशि के चौथे भाव यानी मीन राशि में स्थित है, जो आपके राशि स्वामी की अपनी राशि भी है, जबकि केतु आपके दशम भाव में बुध की कन्या राशि में है। साथ ही राहु तीसरे भाव में, जो कि शनि की कुंभ राशि है, और केतु 9वें भाव में, जो सिंह राशि यानी सूर्य की राशि है, अपनी यात्रा कर रहे हैं। इस स्थिति का आपके जीवन पर क्या असर होगा, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि शनि, जो धन और तृतीय भाव का स्वामी है, इस समय मीन राशि में मौजूद है और आपकी शनि की ढैया भी चल रही है। राहु और शनि के बीच की यह संबंध काफी मायने रखता है, क्योंकि राहु शनि की राशि में प्रवेश कर रहा है। इसलिए राहु के फल सीधे शनि की स्थिति पर निर्भर करेंगे। अगर शनि की दशा ठीक ठाक है तो परिणाम संतुलित और सकारात्मक रहेंगे, परंतु अगर शनि कमजोर हुआ तो राहु के प्रभाव में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। राहु का तीसरे भाव में और केतु का 9वें भाव में होना उनके लिए अनुकूल माना जाता है, जिससे इस समय आपके लिए नए अवसर और चुनौतियां दोनों सामने आ सकते हैं, और यह योग आपके जीवन के कई पहलुओं में परिवर्तन ला सकता है। इस जटिल ग्रह स्थिति का असर आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर किस तरह से पड़ेगा, इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, धनु राशि के लिए राहु और केतु का यह हालिया राशि परिवर्तन एक बड़ी खुशी और अवसर से कम नहीं है, क्योंकि आपकी शनि की ढैया तो चल रही है, लेकिन उसी समय 15 मई को आपके राशि स्वामी गुरु ने मिथुन राशि में सप्तम भाव में प्रवेश कर लिया है, जो आपके लिए नए दरवाजे खोलने वाला संकेत है। पहले राहु आपके चौथे भाव में, जो मीन राशि है, और आपके ही राशि स्वामी की राशि भी वहां था, जो सामान्यतः पारिवारिक तनाव, जिम्मेदारियों में वृद्धि, माता संबंधी चुनौतियों, स्वास्थ्य या वित्तीय परेशानियों जैसे मुद्दे लाता है। यह स्थिति कई बार आपके सुख सुविधाओं में कमी या कानूनी विवादों की झंझट भी ला सकती थी। लेकिन अब राहु तीसरे भाव में जा रहे हैं, जो आपकी ऊर्जा, संचार, साहस और नए प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। यह बदलाव आपके लिए सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि तीसरा भाव राहु के लिए अनुकूल है और यह आपके करियर, नेटवर्किंग और सामाजिक जुड़ाव में मददगार साबित हो सकता है। गुरु का छठे भाव से सप्तम भाव में आना भी आपके रिश्तों और साझेदारी में सुधार लेकर आएगा। इसलिए इस ग्रह बदलाव के साथ आप अपने संघर्षों से उबरकर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं, जहां राहु आपको नई संभावनाएं, साहस और सफलता के रास्ते दिखाएगा। इस समय का सही फायदा उठाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि यह ग्रह परिवर्तन आपके जीवन में गहरे और सार्थक बदलाव लेकर आ सकता है। राहु आपके जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलने वाला है, जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस समय राहु के प्रभाव से आपको बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जिनसे आपके संबंध मजबूत होंगे और आपकी यात्राओं में भी वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन के संकेत हैं, यानी कुछ लोग जीवन में बदलाव के द्वार से गुजर सकते हैं, जो विकास के लिए जरूरी होगा। तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति आपके लिए लाभ के नए रास्ते खोलती है और आने वाले 2 से 2.5 साल आपके जीवन के सबसे प्रभावशाली और सफल समय साबित हो सकते हैं। इस दौरान राहु और गुरु का संयुक्त सहयोग आपको मजबूत बनाएगा। वहीं चौथे भाव में शनि का भी सहारा मिलेगा,
जिससे पहले की जो बाधाएं शनि और राहु की युति के कारण थीं, वे दूर होंगी। अब धन भाव के स्वामी शनि पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए हैं, जो आपके लिए आर्थिक और स्थिरता के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इसके साथ ही भाग्य भाव में केतु की उपस्थिति और राहु की दृष्टि आपको आध्यात्मिकता से जोड़ेंगी, क्योंकि केतु धर्म और मोक्ष के कारक हैं, जो आपको जीवन के गहरे अर्थों की ओर ले जाएंगे। इसलिए इस समय का पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि राहु के इन प्रभावों से आपकी जिंदगी में तेजी से सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। राहु अक्सर धर्म और आध्यात्मिकता से थोड़ा दूर कर देते हैं, लेकिन अगर आप 9वें भाव को देखें, जो धर्म, पिता और धार्मिक आचरण का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहां राहु का सही मार्गदर्शन मिलने पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप नियमित रूप से पूजा पाठ या धार्मिक गतिविधियों में समय देते हैं, तो राहु आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इसके अलावा राहु 11वें भाव पर नजर रखेगा, जो धन, लाभ और आय का घर है, जहां से आपके वित्तीय स्थिति में जबरदस्त सुधार होगा। चाहे आप व्यवसाय में हो या नौकरी करते हो, नए अवसर, प्रमोशन और आर्थिक वृद्धि के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं पास करने का अनुकूल अवसर लेकर आएगा। राहु आपके 7वें भाव को भी प्रभावित करेगा, जो विवाह और साझेदारी से जुड़ा है, और यहां गुरु की मौजूदगी के कारण विवाहित जातकों के लिए मजबूत विवाह योग बनेंगे। साथ ही व्यापार में भी प्रगति के संकेत मिलेंगे। केतु, जो मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति का कारक है, सिंह राशि के 9वें भाव में आकर आपकी सोच को गहराई और स्थिरता देगा। कुल मिलाकर राहु और केतु के ये प्रभाव आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने वाले हैं, जो आपको सफलता, सम्मान और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। 9वां भाव आध्यात्मिकता और धर्म का प्रतीक होता है, इसलिए इस समय पूजा पाठ और अच्छे कर्मों पर ध्यान देना बेहद फायदेमंद रहेगा। अगर आप अपनी जीवन शैली में किसी भी तरह के नशे या बुरी आदतों से दूर रहेंगे, पिता का सम्मान करेंगे और धार्मिक यात्राओं या साधना को समय देंगे, तो केतु की कृपा से आपको सुखद परिणाम प्राप्त होंगे, बिना किसी बड़ी बाधा के। अब शनि और राहु की स्थिति पर नजर डालें, तो शनि इस समय आपके राशि के 4थे भाव में यानी मीन राशि में है, जो आपके राशि स्वामी की दूसरी राशि है। इसका मतलब है कि घर, जमीन या मकान से जुड़े मामलों में थोड़ी देर हो सकती है, इसलिए धैर्य रखकर मेहनत बढ़ानी होगी ताकि मनचाहा फल मिल सके। साथ ही करियर या नौकरी में भी कुछ समय के लिए ठहराव आ सकता है। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां थोड़ा विलंब से मिलेंगी, लेकिन निरंतर प्रयास करने पर सफलता निश्चित है, क्योंकि अब शनि पूरी तरह से राहु की कष्टदायक युति से मुक्त हो चुका है। इस वजह से अब आपके प्रयासों को सही समय पर परिणाम मिलेगा और राहु की बाधाएं कम होने से जीवन में स्थिरता आएगी। इसलिए अपने काम में मन लगाकर मेहनत जारी रखें, क्योंकि आने वाला वक्त आपके लिए फलदायक साबित होगा। धन भाव के स्वामी के रूप में शनि आपके 4थे भाव में स्थिर होकर आपके जीवन में आराम, समृद्धि और एक शानदार जीवन शैली के दरवाजे खोलेंगे, जिसमें कोई दोहराव नहीं है। इस समय आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। साथ ही गुरु, जो आपके राशि स्वामी भी हैं और 7वें भाव में मौजूद है, आपको मान सम्मान, शादी ब्याह के मजबूत योग, व्यवसाय में प्रगति और आर्थिक सफलता की गारंटी देंगे। गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ने से राहु से होने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और आपके जीवन में मकान, वाहन, जमीन जायदाद जैसी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। करियर में उन्नति और नौकरी के नए अवसर भी इस समय आपके साथ हैं। हालांकि शनि के प्रभाव के कारण आपको कर्ज लेने में सतर्क रहना होगा, क्योंकि 6ठे भाव में कुछ अनचाहे कर्ज लेने की संभावनाएं हैं। इसलिए फिजूल खर्ची से बचकर प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है। इस वक्त सावधानी और समझदारी से चलना जरूरी है, क्योंकि यही समय आपके लिए स्थिरता और सफलता लेकर आ सकता है, बशर्ते आप सही फैसले लें और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं। अष्टक वर्ग की मदद से आप शनि और गुरु के प्रभाव को समझ सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु की कोई निश्चित राशि नहीं होती, इसलिए इन्हें अष्टक वर्ग में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन शनि और गुरु के फल जानने के लिए अष्टक वर्ग सबसे भरोसेमंद तरीका है,
जिससे आप यह जान पाएंगे कि इस ढैया के दौरान आपको क्या परिणाम मिलेंगे। इसे जानने के लिए आप अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान किसी भी ज्योतिष ऐप में डालकर अपनी कुंडली बना लें। फिर अष्टक वर्ग टेबल में जाकर देखें कि मीन राशि में शनि को कितने अंक मिले हैं। अगर अंक 5 या उससे अधिक हैं तो समझ लीजिए कि शनि आपको इस समय बहुत ही शुभ फल देंगे और ढैया का प्रभाव आपके लिए सकारात्मक रहेगा। वहीं अगर अंक 4 के आसपास हैं तो फल सामान्य होंगे, यानी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि अंक 1, 2 या उससे भी कम है तो इसका मतलब है कि ढैया का प्रभाव आपकी कुंडली में शनि के कारण परेशानी पैदा कर सकता है और आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इसलिए अष्टक वर्ग की यह जांच आपके लिए भविष्य की संभावनाओं को समझने और सही दिशा में कदम उठाने का एक अहम जरिया बन जाती है। आने वाले समय को सफल बनाने के लिए कुछ जरूरी उपाय जरूर अपनाएं, क्योंकि शनि अगले 2.5 साल बाद फिर से अपने नीच मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कई लोगों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए यह आने वाला 2.5 वर्ष आपके लिए निर्णायक साबित होगा और इसे गंवाना भारी पड़ सकता है। इस अवधि में जो भी काम करना है समय रहते कर लेना चाहिए, वरना बाद में पछतावा ही हाथ लगेगा। इसी तरह गुरु की स्थिति भी जांच लें। खासकर मिथुन राशि में गुरु को अष्टक वर्ग में मिले अंक देखें। अगर 5 या उससे अधिक अंक हैं तो स्थिति बहुत अच्छी है। 4 अंक सामान्य फल देते हैं, जबकि उससे कम अंक परेशानी की ओर संकेत करते हैं। ध्यान रखें कि राहु और केतु को छोड़कर सभी ग्रहों की अष्टक वर्ग स्थिति आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर दिखे तो अवश्य कुछ रेमेडी करें, ताकि आने वाले समय के अवसरों का पूरा फायदा उठा सकें। समय हाथ से निकल गया तो पछतावा ही रहेगा। इस समय का दौर आपके लिए कई शुभ संकेत लेकर आ रहा है। चाहे वो करियर हो या शिक्षा, कहीं न कहीं से अच्छी खबर मिलने की पूरी संभावना है। संतान से जुड़ी कोई सुखद सूचना आपको आनंदित कर सकती है। घर में शादी या सगाई जैसे मांगलिक आयोजन की तैयारियां शुरू हो सकती हैं, जिससे परिवार में उत्साह का माहौल बनेगा। साथ ही यह समय आपके लिए कोई नया वाहन या मकान खरीदने का भी अनुकूल अवसर बन सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ होने के संकेत हैं और आपकी पुरानी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। जिन कामों में अब तक अड़चनें थीं, वे भी अब गति पकड़ेंगे और धीरे धीरे पूर्ण होंगे। आपकी तरक्की और सफलता देखकर जहां अपने लोग खुश होंगे, वहीं कुछ विरोधी भी जलन महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस समय आपकी ऊर्जा और सकारात्मक सोच हर चुनौती को पीछे छोड़ देगी। इस समय आपकी तरक्की और सफलता देखकर कुछ लोग भीतर ही भीतर जल सकते हैं, लेकिन उनकी नकारात्मक सोच का आप पर कोई असर नहीं होगा। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। साथ ही यह वक्त है थोड़ा संवेदनशील बनने का भी। जरूरतमंदों की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या आर्थिक सहयोग। आपकी छोटी सी मदद किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकती है। आपकी योजनाएं इस समय खास रूप से व्यवस्थित होंगी, जिससे हर काम में न सिर्फ गति आएगी बल्कि सफलता भी सुनिश्चित होगी। कोई ऐसा काम आपके हाथों हो सकता है जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान कई गुना बढ़े। लोग आपकी सराहना करेंगे और आपको एक प्रेरणा के रूप में देखेंगे। युवा वर्ग के लिए भी यह समय खुशखबरी लेकर आ सकता है। लंबे समय से जो लोग करियर को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उन्हें नौकरी या शिक्षा से जुड़ी कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। वहीं जो अभी तक बेरोजगार थे, उनके लिए भी नए रोजगार के अवसर दरवाजा खटखटा सकते हैं। बस जरूरत है भरोसे और लगातार कोशिश की। इस समय आपके जीवन में ऐसे मौके आने वाले हैं जिन्हें पहचान कर पकड़ लेना ही समझदारी होगी। हर अवसर को गंभीरता से लें और पूरी दृढ़ता के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ें, क्योंकि सफलता आपके बिल्कुल करीब है। लेकिन याद रखें, जो भी योजना बना रहे हैं उसे अपने तक सीमित रखें। अपने लक्ष्यों को तब तक गुप्त रखें जब तक वह साकार न हो जाए, क्योंकि अगर आपने अपनी योजनाएं दूसरों के सामने रखीं तो संभव है कि कोई और उसका फायदा उठा ले या आपका रास्ता कठिन कर दे। यह समय चुपचाप काम करने का है। जैसे कोई कलाकार अपने चित्र को तब तक नहीं दिखाता
जब तक वह पूरा न हो जाए, जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता निश्चित है, लेकिन उसे बिना शोर किए शांत और सूझबूझ के साथ अंजाम देना जरूरी है। किसी पर निर्भर हुए बिना अपने आत्मबल से आगे बढ़ें, क्योंकि इस समय आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सफलता आपके कदम चूमेगी और आपके कामों की गूंज दूर तक सुनाई देगी। बस इतना ध्यान रखें कि हर कार्य में विनम्रता और सरलता का भाव बनाए रखें। यही आपकी असली पहचान बनेगा। इस समय आपका संयम और मधुर व्यवहार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए क्रोध से दूरी बनाकर रखें और अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें, क्योंकि एक तीखा शब्द आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। आपकी सफलता आपके स्वभाव की मिठास में छिपी है, और अगर आप गुस्से या कटुता में बह गए तो वही आपका सबसे बड़ा नुकसान बन सकता है। जब भी किसी से बात करें, विनम्रता का लहजा बनाए रखें, क्योंकि शब्दों की गर्मी कभी-कभी रिश्तों में ठंडक ला देती है। इसके साथ ही अगर इस समय आपको किसी को पैसे उधार देने की नौबत आए तो बहुत सोच समझकर फैसला लें। बेहतर होगा कि लेन देन से बचें, और अगर देना ही पड़े तो साफ साफ तय कर लें कि पैसा कब और कैसे वापस आएगा, वरना आर्थिक नुकसान की संभावना बनी रहेगी। और एक बात जो भूलनी नहीं चाहिए, घर के बुजुर्गों का सम्मान और सेवा न केवल आपके जीवन में सुख शांति लाते हैं, बल्कि उनके आशीर्वाद से आपके रास्ते भी खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। उन्हें नजरअंदाज करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं, क्योंकि उनका स्नेह और अनुभव आपकी सबसे कीमती पूंजी है। अगर आप अपने जिद्दी रवैये को थोड़ा नरम कर लें तो जीवन में कई नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। लचीलापन न सिर्फ आपके स्वभाव में संतुलन लाएगा, बल्कि रिश्तों में भी मधुरता घोलेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो अविवाहित लोगों के लिए यह समय बेहद शुभ संकेत लेकर आया है। कोई ऐसा रिश्ता सामने आ सकता है जो दिल को भा जाए और मन को सुकून दे। वहीं अगर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो थोड़ी सी कोशिश से ही सारी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और एक बार फिर से रिश्ता पुरानी मिठास से भर जाएगा। लेकिन याद रहे, जरूरत से ज्यादा अनुशासन या कड़ाई जीवन साथी के साथ टकराव को जन्म दे सकती है। इसलिए थोड़ी मस्ती, हल्के फुल्के पल और एक छोटा सा तोहफा भी रिश्ते को फिर से रंगीन बना सकता है। घर का माहौल भी इसी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। अब बात करें करियर और बिजनेस की, तो नौकरी पेशा लोगों को इस समय सतर्क रहने की जरूरत है। आपके आसपास कोई सहयोगी ईर्ष्यावश आपके खिलाफ कोई चाल चल सकता है, इसलिए बुद्धिमानी से काम लें और अपनी योजनाओं को ज्यादा साझा न करें। सावधानी से आगे बढ़ें तो कामयाबी आपकी राह देख रही है। इस समय आपको अपने आसपास के माहौल को बेहद समझदारी से संभालने की जरूरत है, क्योंकि कोई आपकी गोपनीय जानकारी को सार्वजनिक कर आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपको अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। खासकर यदि आप नौकरी पेशा हैं तो अपने कार्य पर पूरी एकाग्रता बनाए रखें और किसी भी तरह के भटकावे या गुप्त चर्चा से खुद को दूर रखें। यह समय आपके करियर में स्थिरता लाने का संकेत दे रहा है, और यदि आप मेहनत जारी रखते हैं तो तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले लोग यदि स्थानांतरण की योजना बना रहे हैं तो थोड़े प्रयास से मनचाही पोस्टिंग भी मिल सकती है। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित हो सकता है,